बहुत सारे लोगों का कॉमन क्वेश्चन रहता है कमेंट सेक्शन में, मतलब भर भर के आप लोग क्वेश्चन पूछते हो कि मैम पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ाई जब स्टार्ट करते हो तो नींद आती है, क्या करें, इसका कोई उपाय बताइए। सबके साथ होता है, नींद आना तो सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होता था, आपके साथ भी होता होगा। आप नींद को कम नहीं कर सकते, नींद लाना बंद नहीं कर सकते। हाँ, नींद पे कैसे कंट्रोल करें ये आप जरूर कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, मेन टॉपिक यही है कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखा जाए, कैसे हम पढ़े ताकि बहुत दिन तक हम याद रखें, दिमाग में स्टोर रखें। देखिए क्या होता है कि आज हर एक स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है कि पढ़ा हुआ चीज भूल जाता है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो पढ़ा हुआ चीज भूलता नहीं होगा। आप भी भूलते हैं, हम भी अपने पढ़ने टाइम में भूलते थे, आप भी भूलते हैं, और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो सब भूलते हैं। देखिए क्या होता है कि आपको पढ़ा हुआ चीजें याद नहीं रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, आपका दिमाग कमजोर है, ये सबके साथ होता है। अगर आप सोचे तो आपकी आंखों के सामने दिन भर में हजारों चीज होती है जो आपकी आंखों के सामने आती है। अगर आप सोचिए कि हजारों चीज को आपका दिमाग याद रखने लगे, तब तो कचरा ही हो जाएगा। आपने एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट है, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, उनका आपने सुना होगा, 20 और 80% का उन्होंने रेशियो दिया था कि हमारे आंखों के सामने अगर कुछ भी चीज हमें दिखता है, 80% चांस है कि हम उसे भूल जाते हैं और 20% चांस ही होता है कि हम उसे याद रख पाते हैं। लेकिन वही 20% जो होता है हमें वो सफलता दिलाती है। देखिए आपके दिमाग के सामने अगर आपका दिमाग याद नहीं रख पाता है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप कमजोर हैं। हाँ, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, शार्प माइंड के होते हैं, तो बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। तो हम इसको जो पैटर्न आपको बताने वाले हैं, किस तरीके से आप अपनी चीजों को जो पढ़ रहे हैं वो चीज को ज्यादा टाइम तक आप दिमाग में रखें, इसका हम तरीका बताने वाले हैं। और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ भी पाएंगे, बहुत ज्यादा कंटेंट आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये अगर आप मेरी माने तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, आपको बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे। देखिए हम बहुत सारे रिसर्च को देख करके, बहुत सारे लोग का इंटरव्यू पढ़ करके, अब हमेशा आप मेरा अगर यूट्यूब खोले तो उसमें बहुत सारे लोग का, सबसे पहले अगर आपको आएगा तो बहुत सारे लोग का इंटरव्यू भी यहाँ आपको दिखेगा। जो लोग आपको टॉपर होते हैं, जो लोग सेलेक्ट होते हैं, उन्हीं का इंटरव्यू हम देखते रहते हैं हमेशा। हाँ, पता है कि इंटरव्यूअर हमेशा आपको सही सजेस्ट नहीं देते, वो गलत ही देते हैं। जो आप वो करते वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि भाई मैंने कैसे पढ़ा, वो नहीं बताते। जो लोगों को अच्छा लगेगा, जो स्टूडेंट को अच्छा लगेगा वही बताते हैं। बट फिर भी जो जेन्युइन है, जो ऑथेंटिक है, वो आपको हम 3 आपको सॉल्यूशन बताने वाले, इससे आपका टाइम भी बहुत बचेगा। पहला क्या है, स्टडी लेस बट स्टडी गुड, मतलब कि आप कम पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, ठोस पढ़िए ताकि आप भूल ना पाए। मैटर नहीं करता आप दिन भर में 1 चैप्टर पढ़िए, 2 चैप्टर पढ़िए, एक सब्जेक्ट का 1-2 चैप्टर पढ़िए या एक आप टॉपिक पढ़िए, ये मैटर नहीं करता आप कितना पढ़ते हैं। जो पढ़ते हैं आप ठोस पढ़िए। अगर आप आईएएस जो है दिव्या तौर, उनका भी अगर आप देखते हैं, अगर आप इंटरव्यू, तो उन्होंने भी इंटरव्यू में कहा है कि आप कम पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, ठोस पढ़िए, और हमेशा टारगेट ज्यादा का रखिए। ये भी उन्होंने बताया। वो बताते थे कि नॉर्मली लोग जो स्पेक्ट्रम का बुक हो उसको 100 पेज पढ़ जाते हो, लेकिन वो टारगेट 200 पेज का रखती थी, 150 पेज का रखती थी। हाँ, और वो पढ़ पाती थी 80 या 85 ही पढ़ पाती थी, लेकिन क्या होता है, टारगेट वो ज्यादा रखती थी। ये हुआ स्टडी लेस बट स्टडी गुड। ठीक है, इसमें अभी मैंने आपको जो बताया 80 और 20% का, जो मैंने बताया कि 80 और 20% का क्या रोल है, मैं अभी आपको समझाती हूँ। एक साइंटिस्ट ने कहा है कि अगर आप 20% एफर्ट करते हैं तो 80% आपके सक्सेस में कन्वर्ट हो जाता है। 20% अगर आप मेहनत करते हैं तो 80% का होगा आपके रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम बात करें जो दुनिया का 20%, जो दुनिया का 80% जो घर है, जो जमीन है, वो दुनिया के 20% लोगों के पास है। जो अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो वो ट्रैफिक, जो दुनिया के 80% जो ट्रैफिक है, वो 20% रोड पर ही है। अगर हम बात करते हैं क्राइम का, जो 80% जो दुनिया का क्राइम है, वो मात्र दुनिया के 20% लोग ही करते हैं। वैसे अगर हम बात करें सक्सेस का, मेहनत का, तो अगर हम 20% मेहनत करते हैं, वही 20% मेहनत जो हमारे 80% रिजल्ट में दिखता है। तो ये हो गया, मतलब कि आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी पढ़िए ठोस पढ़िए। अगर हम पढ़ाई से इसको अगर हम रिलेट करते हैं तो क्या है, अब बहुत चीज पढ़ लेते हो, बहुत चीज पढ़ने में क्या होता है, हर चीज आपको याद रखना होता है, और हर चीज याद रखना पॉसिबल नहीं है। इस दरमियान क्या होता है कि वो सारी चीज जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसे आप भूल जाते हैं। तो अब जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ाई से रिलेटेड है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, सिर्फ उसी को आप पढ़ाई करिए। दूसरा पॉइंट है स्टडी इन मॉर्निंग। स्टडी इन मॉर्निंग का मतलब क्या है कि आप सुबह में उठ के पढ़िए। सुबह में जो हमारा कंसंट्रेशन है, वो आपके पूरे दिन भी वैसा कंसंट्रेशन नहीं होता जैसा कि सुबह में होता है। मतलब कि जो 2 घंटा आप सुबह पढ़ाई करते हो, जो आपको आउटकम मिलता है, उतना आप पूरे दिन मिला के 5 घंटा भी पढ़ लो तो आपको आउटकम नहीं मिलेगा।
क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो होता है वो सुबह के टाइम होता है। आप सो के उठे, फ्रेश हुए, आप नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू पढ़िए, वो एक बार गए हुए थे सेमिनार में, तो उन्होंने वहां पे बताया हुआ है कि आप सुबह उठ के पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। हम इस चीज को फॉलो नहीं किए। हम आपको बताते हैं, हम अपनी बताते हैं कि हम इस चीज को बिल्कुल फॉलो नहीं किए। हम तो रात को 2 बजे तक 3 बजे तक ही पढ़ाई की है, ठीक है। रात में पढ़ा के आते थे, 7 बजे तक पढ़ा के आते थे। शाम का खाना भैया बनाते थे, तो उसके वो हम खाना खाने के बाद या नहीं खाते थे। हम सोते वक्त आज भी ड्यूटी के टाइम भी मेरा है कि अगर हम गश्ती करके आते हैं, रात्रि ओडी करके आते हैं, तब हम खाना खाते हैं। मतलब सोने से पहले हमको खाना चाहिए, अगर हम पहले खा के नहीं सो सकते। वही तरीका हम आपको स्टडी टाइम में भी हम फॉलो किए हुए थे। जब हम पढ़ाई करते थे, आपको पढ़ा के आते थे, 6 या 7 बजे तक हम पढ़ा के आ गए, भैया खाना बना देते थे। उसके बाद हम पढ़ने बैठ जाते थे। पढ़ने बैठते आपको पढ़ते पढ़ते 2 या 3 बजे तक हम पढ़ते थे। उसके बाद हम 4 घंटे या 5 घंटे का नींद लेते थे। सुबह उठते थे 7 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जैसा भी वो 8 बजे भी उठे, वो 4 घंटे का नींद लेने के बाद फिर पढ़ते थे। उसके बाद खाना बनाते थे, खाना बना के खा के फिर सो लेते थे। मतलब ओवरऑल हम 6 से 7 घंटे का पढ़ाई टाइम में अपना नींद ले लेते थे। और सुबह उठ के हमने कभी नहीं पढ़ा। लेकिन अब जो क्या है, अब हम जॉब में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह का टाइम मेरे लिए बेस्ट है। अगर सुबह हम कभी 5 बजे भी उठ गए ना और 10 बजे तक अगर हमने पढ़ाई कर ली, वो 5 घंटे की पढ़ाई हम पूरा दिन भी मैनेज नहीं कर पाते। पूरे दिन मिला के भी हम उतना नहीं पढ़ पाते जितना कि हम सुबह उठ के 5 घंटा पढ़ते हैं। तो पहले मेरे लिए रात को पढ़ना बेस्ट था, अब मेरे लिए दिन में पढ़ना बेस्ट है। तो यही है कि आपको जब मन करे तब पढ़िए। बहुत सारे 90% बच्चे आज रात में पढ़ते हैं। आप भी अगर कंफर्टेबल होते हैं तो रात में पढ़िए, सुबह पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ रिसर्चर बोलते हैं कि नहीं भाई, अगर आप सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में अगर पढ़ते हैं, अध्यात्म यही कहता है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा याद होता है। अगर आप अध्यात्म बुक पढ़ते हो, अगर आप आयुर्वेद पढ़ते हो, आयुर्वेद का बुक कोई पढ़ते हो, तो उसमें जो साफ लिखा हुआ है कि अगर आप पढ़ना चाहते, बहुत चीजें आप याद रखना चाहते हैं, स्टूडेंट है, एक कोई बाबा बागेश्वर बाबा है, उनका अगर आप पढ़िए तो वो भी बोले हैं स्टूडेंट के लिए कि आप सुबह में पढ़ाई करिए। बहुत सारे लोग बस सुनी सुनाई बातें बोल देते हैं भाई सुबह में पढ़िए। हम भी एक स्टूडेंट है जो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको जब आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा हो, पढ़ाई के लिए कॉन्सेंट्रेट आप फील कर रहे हैं कि नहीं भाई अब हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, तब आप पढ़िए। जरूरी नहीं है कि आप रात को ही दिन में ही पढ़िए। आपको अगर ऐसा फील होता है कि नहीं भाई रात को ज्यादा हम पढ़ लेते हैं, रात को ज्यादा शांति होती है, तो आप रात में पढ़ाई करिए। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबको पता है लेकिन फॉलो कोई नहीं करता, रिलैक्स करना। ये कोई फॉलो नहीं करता। सभी लोग सिर्फ पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, कोई आराम के पीछे नहीं भागता। लेकिन हम एक इंटरव्यू बताते, एक बीपीएससी में जो निकाले हुए, तो वो क्या बोल रहे थे कि वो 7 दिन का अपना टाइम टेबल सेट करते हैं। अगर वो 7 दिन का टाइम टेबल अगर उन्होंने 6 दिन में कंप्लीट कर लिया, 7वां दिन जाकर मूवी देखते थे, खुश रहते थे कि भाई मैं तो पढ़ चुका, मैं तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका 7 दिन का। तो वो खुश रहिए, माइंड को आप हैप्पी रखिए, ब्रेन को आप खुश रखिए। खुश रखिएगा तभी आप आगे का पढ़ पाइएगा। अब खुद भी आपको फील होगा, आप पॉजिटिव रहिएगा भाई कि मेरा तो हो जाने वाला है। तो वैसा है, तो आप खुद को पॉजिटिव रखिए, आप उस चीज को एंजॉय करिए। कैसे होगा? रिलैक्स रहिए। रिलैक्स इन दी सेंस, पढ़ाई करिए, बीच में ब्रेक लीजिए। अगर आप लूप अगर हम बनाते हैं, अगर आप 6 घंटा दिन में पढ़ते हैं, 1-1 घंटे का आप टाइमिंग बताइए, 6 बार पढ़िए, बीच में 15 मिनट का गैप, 5 बार पढ़िए, मतलब 5 घंटे आपने पढ़ा, 15-15 मिनट का बीच। तो आपको रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। मेरे अगर हम अपना बताएं, रिलैक्स होने के लिए मेरे मोबाइल में तो नेट भी नहीं होता था कि नेट देखें, या फिर कोई रूम में होता ही नहीं था। हम और भाई दोनों अलग अलग रूम लिए हुए थे, तो भाई किसी से बात भी नहीं कर सकते थे हम। तो हम क्या करते थे कि जैसे ही मेरा हुआ 1 घंटे कंप्लीट हुआ, हम कुछ खाने बैठ गए, या फिर 1 घंटे कंप्लीट हुआ, बाहर में बालकनी था, बालकनी में 5 मिनट टहल लिए, फिर 1 घंटा कंप्लीट हुआ तो कुछ मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर लेते थे, ताकि क्या होता कि नींद भी ना आए। आप लगातार अगर पढ़िएगा तो आपको नींद भी आएगा, तो आपको नींद भी ना आए, इससे बचने के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप माइंड को रिलैक्स दीजिए। मतलब आप रिलैक्स फील करिए, थोड़ा देर रेस्ट कर लीजिए, तब पढ़ाई कीजिए। कभी भी आप 5-6 घंटा एक साथ पढ़ना प्रेफर नहीं करिए। अगर आप पढ़ते हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि यही आप इंटरेस्ट लेके एक दिन पढ़ लेंगे। रोज रोज आप 6 घंटा नहीं पढ़ सकते एक साथ में। तो आप रिलैक्स होइए और आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। पॉजिटिव इन द सेंस, जो आपको ताना मारते, जो दोस्त जिनके मार्क्स अच्छे आते हो आपको टेस्ट में, वो आपके साथ अगर रहते हो, वो अगर आपका ताना मारते हैं, तो अभी से आप उनका साथ छोड़ दीजिए। आप उस रूम को चेंज कर दीजिए अगर आपका रूममेट आपको ताना मार रहा है। जो लोग आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो आपको पढ़ाई में मदद कर रहे हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनसे दूर रहिए। जो मदद कर रहे हैं आपकी पढ़ाई में, आप उनके साथ रहना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत मैटर करता है। लास्ट टाइम में एग्जाम टाइम जब आ जाता है तो बहुत मैटर करता है, ठीक है।
और मुझे पता है जो मेरे व्यूअर्स से जो ज्यादा देखते हैं वो बिहार दरोगा, आपको बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, मतलब बिहार से ज्यादा होते हैं, जो हर वीडियो के नीचे एक कमेंट करते हैं कि मैम बुक बताइए जो कि हमारे लिए बेस्ट हो। तो हम अपनी बुक आपको बताने वाले हैं कि कौन सा बुक हम पढ़े थे और कौन सा बुक आप फॉलो करिएगा। हम वो फॉलो किए थे, आपको दृष्टि फॉलो किए थे, घटना चक्र फॉलो किए थे और लुसेंट फॉलो किए। दृष्टि और घटना चक्र कब पढ़े थे? जब मेरा पढ़ाई जो पटना गया उसके बाद 2-3 साल बाद हम दृष्टि और घटना चक्र पढ़ना स्टार्ट किए, क्योंकि जैसे हम इंटर क्वालिफाई किए, इंटर पास आउट होने के बाद ही हम चले गए थे पटना आपको पढ़ाई करने। तब मेरी एज मात्र 16 ईयर्स थी, कोई फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते। 2 साल में आपको लुसेंट इतना अच्छा पकड़ बना लिया, आपको जो स्पीडी का जो होता है, क्योंकि कोचिंग में हमारे टेस्ट चलते थे, ये दोनों में तो कोई पूछना ही नहीं था, ये दोनों के हमेशा टॉपर्स रहे हैं। उसके बाद फिर हम कोचिंग छोड़ दिए, क्योंकि फिर वही चीज बार बार आपको रिवीजन होते रहता था। 1-2 मंथ के बाद फिर वो बुक रिवीजन हो जाए। तो उसके बाद हम 2 साल बाद कोचिंग छोड़ दिए। उसके बाद हम सेल्फ स्टडी किए, रूम पे रह करके आपको घटना चक्र पढ़े, आपको दृष्टि पढ़े, और अपनी बुक का हम अगर हालत दिखाए आपको कि मेरी बुक कैसी हो गई और कैसे हम पढ़ाई करते थे, जरूर आपको हम दिखाएंगे। इस वीडियो को लास्ट में आपको दिखाएंगे कि मेरा बुक कैसे हम पढ़ाई किए। ठीक है।